फॉर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि सबसे अभी तक का एडवांस टेक्नोलॉजी है टीवी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये टीवी किसी भी बैकलाइट सोर्स में काम नहीं करता, राइट। सो आज अगर हम बात करें तो जैसे ये ओलेड लोगो देख रहे हैं आप, तो इसके पीछे बैकलाइट सोर्स है, तभी आपको लाइट नज़र आ रहे हैं। बट इस टीवी की खासियत ये है कि ये सेल्फ लाइटिंग पिक्सल में काम करता है, कि यानी कि हर एक इंडिविजुअल पिक्सल अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, पिक्चर खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट ये होता है आपको कि ये आपको पिक्चर जो प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाला पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड होता है। और इसका जो ब्लैक लेवल होता है वो आपको 100 टाइम डीपर ब्लैक मिलता है। सो जो ब्लैक लेवल है वो सबसे अल्टीमेट है, और ब्लैक की वजह से ही आपको बाकी कलर की डिटेल भी निखर के आता है। ब्राइटेस्ट इमेज लाइफ आपको मिलता है कि आप देखेंगे तो डार्क सीन के अंदर भी अगर आपको ब्राइटेस्ट सीन देखना है, कोई ऐसा सीन जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने टीवी है, तो ऐसे ही ब्राइटेस्ट इफेक्ट और कलरफुल इफेक्ट पिक्चर का आपको सिर्फ और सिर्फ ओलेड टीवी में मिलता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लाइटिंग पिक्सल के साथ है। जहाँ पे अब ये प्रॉपर ब्लैक देख रहे हैं इस जगह की पिक्सल्स ऑफ है, और बाकी जगह पे जहाँ पे जितनी पिक्सल को जो लाइट प्रोड्यूस करना, जो कलर प्रोड्यूस करना, वो ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन ये टीवी नॉट ओनली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से स्ट्रॉन्ग है, ये उतना ही स्मार्ट है जितना आज के डेट में आपके पास स्मार्ट गैजेट्स है, इवन मोर देन दैट इवन। सो दिस इज़ विद द AI स्मार्ट, तो आपकी वॉइस कमांड के साथ भी ये काम करता है। एंड इसका जो प्रोसेसर है दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। सो LG इज़ यूजिंग अल्फ़ा 9 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है टीवी टेक्नोलॉजी में। एंड इस प्रोसेसर के थ्रू आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो AI ब्राइटनेस मिलता है, आपको AI पिक्चर मिलता है, AI साउंड मिलता है, एंड AI अकोस्टिक ट्यूनिंग मिलता है। वो कैसे काम करते हैं और क्या चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो स्मार्टली आपकी इनपुट सोर्स, लेट्स से आप अपने एक्सपीरियंस भी किया, हमने लाइवली एक्सपीरियंस भी किया कि जैसे ही हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चेंज होता है वैसे ही पिक्चर क्वालिटी चेंज हो जाता है। लेट्स से आप पेन ड्राइव से एक मूवी देख रहे हो, उसकी अलग क्वालिटी होते हैं। आप उसी मूवी को अगर सेटअप बॉक्स से देख रहे हो तो उसकी अलग क्वालिटी हो जाते हैं। उसी मूवी को आप ओवर द इंटरनेट देख रहे किसी सोर्स से तो उसकी क्वालिटी और अलग हो जाते हैं। सो ये जो डिफरेंट सोर्स की वजह से डिफरेंट पिक्चर क्वालिटी होता है, तो यहीं पे आपका अल्फ़ा 9 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर काम करता है। और जैसे आपका ओरिजिनल सोर्स है या जो अल्टीमेट आउटपुट आना चाहिए उस सोर्स के हिसाब से काम करके आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देता है। एंड सेकेंडरी इसी के साथ साथ आपको ब्राइटनेस भी काम करता है कि आप जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है उस घर के अंदर जहाँ पे आप बैठे, लाइट की इफेक्ट जैसे ही चेंज होता है तो पिक्चर में ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। हम सब ने मोबाइल फ़ोन का एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस होता है, हम बाहर निकलते हैं तो अलग ब्राइटनेस होता है, और जैसे हम घर पे होते हैं तो अलग ब्राइटनेस होता है, हम ऑफिस में जाते हैं अलग ब्राइटनेस होता है। तो वहाँ पे तो ओवरऑल फ़ोन की ब्राइटनेस चेंज होता है। बट इस टीवी के अंदर यही चीज़ आर्टिफिशियली कैसे काम करते हैं इंटेलिजेंस के साथ, कि जिस पर्टिकुलर सीन में मुझे ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं, उस पर्टिकुलर सीन की ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ पे नहीं ऑन होगा, बट जिस जगह पे मुझे ब्राइटनेस की ज़रूरत है वहाँ पे ब्राइटनेस ग्लो करेगी। तो AI ब्राइटनेस भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट टू AI साउंड, तो AI साउंड आपकी 2 पॉइंट वर्चुअल ऑडियो को 5.1 चैनल वर्चुअल ऑडियो में कन्वर्ट करता है। सो लेट्स से आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उसकी साउंड अलग होता है, आप मूवीज़ देख रहे हैं उसकी साउंड इफेक्ट अलग होता है, इवन आप म्यूज़िक चैनल सुन रहे हैं तो उसकी साउंड इफेक्ट अलग हो जाते हैं। तो हम बार बार क्या मुझे साउंड इफेक्ट चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि LG टीवी के अंदर आपको अल्फ़ा 9 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर AI साउंड भी दे रहे हैं, ताकि आपका सोर्स कंटेंट जैसे ही चेंज होगा, कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपका ऑडियो चेंज हो जाएंगे। और यही खूबसूरती है, यही इसकी आउटकम है कि इसमें बेस्ट ऑडियो आउटपुट मिल रहा है। एंड AI साउंड के साथ साथ इसमें AI अकोस्टिक ट्यूनिंग भी मिलता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा टीवी के सामने बैठ के टीवी देखें। आप अगर साइड में बैठे हैं तो इस रिमोट की मदद से आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, आप अपनी सीटिंग डायरेक्शन के हिसाब से ऑडियो को ले सकते हैं। तो आप जहाँ बैठे साउंड आउटपुट ज़्यादातर आपकी तरफ मिलेंगे। ये तो AI अल्फ़ा जनरेशन सेकेंड जनरेशन की मैंने बात किया कि अल्फ़ा 9 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर इन 4 स्टेप में काम कर रहा है। और रादर देन दिस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो इस टीवी के अंदर है, जो मैं आपको आगे 1 बाई 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो टीवी है AI प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये वॉइस कमांड पे भी काम करता है, यानी कि आपने वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस के नाम सुने होंगे या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ऑलरेडी। सो अपना जो LG के ये टीवी देख रहे हैं OLED टीवी, ये आपका गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, एयरप्ले, ये सारे कमांड्स के साथ काम करते हैं। सो मैं आपको एक एक्सपीरियंस देता हूँ, जैसे मेरे पास अभी एयर प्यूरीफायर रखा हुआ है, मैं आपको गूगल और एलेक्सा दोनों की कमांड यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने घर में डेली बेसिस की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से टर्न ऑन एयर प्यूरीफायर। सो जैसे मैंने अभी गूगल को कमांड दिया तो
टर्न ऑन एयर प्यूरीफायर। सो जैसे आप देख सकते हैं एयर प्यूरीफायर ऑन हो रहा है। सो ये वॉइस कमांड से ऑन हो, मैंने मैनुअली टच नहीं किया और ये बिल्कुल वायरलेसली कनेक्ट हो। अब ये एयर प्यूरीफायर यहाँ रखा हो, चाहे आपके दूसरे रूम में रखा हो, चाहे आपकी बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, आप अपने इसी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली आपको इसको ऑफ करना है या ऑन करना है तो हमारे पास अमेजोन एलेक्सा के भी कमांड है जो कि बिल्ट इन है। आपको अलग से डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको गूगल के लिए गूगल होम लगाने की ज़रूरत है और ना ही एलेक्सा के लिए आपको अमेजोन एलेक्सा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टीवी के अंदर बिल्ट इन है। दिस इज़ द पावर ऑफ बिल्ट इन टेक्नोलॉजी। सो मैं आपको एलेक्सा का कमांड दे रहा हूँ, टर्न ऑफ एयर प्यूरीफायर। तो जैसे आप देख सकते हैं एलेक्सा कमांड है और ये मेरा एयर प्यूरीफायर ऑफ हो गया। सो ऐसे ही और भी डिवाइसेस आते हैं हमारे पास। सीसीटीवी आता है जो आपके गूगल या एलेक्सा प्लेटफॉर्म पे होता है। स्मार्ट बल्ब्स आते हैं आजकल, स्मार्ट लाइट्स आते हैं जो आपकी इन सारे प्लेटफॉर्म के साथ है। और मोर देन 30,000 डिवाइसेस जो वॉइस कमांड से ऑपरेट होता है और इन प्लेटफॉर्म के अंदर है, वो आप सारे इसी उससे ऑपरेट कर सकते हैं, इसी रिमोट से और इसी टीवी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। रादर देन दिस, आपको यहाँ पे होम डैशबोर्ड में आप अपने घर के एयर प्यूरीफायर, आपके घर की एसी, आपके घर के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सारे चीज़ एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स से आपके घर में एसी है, आप एसी को भी वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। आपके घर में सीलिंग फ़ैन है, उसको भी वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े वॉश हो रहे हैं और कितने रिमेनिंग टाइम है वो भी सारी चीज़ यहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हैं। और इसी में आपको, तो हमने ऑलरेडी बात किया प्रोसेसर की, तो एआई प्रोसेसर जिसकी वजह से ये सारी चीज़ पॉसिबल हो रहा है एंड बिल्ट इन पावर है, क्योंकि हमारे पास ये बिल्ट इन टेक्नोलॉजी है। चाहे गूगल असिस्टेंट हो, चाहे एलेक्सा हो, ये सारे बिल्ट इन पावर के साथ है हमारे पास। सो एआई पिक्चर, तो जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि जैसे आपका कंटेंट है, कंटेंट को कैसे अपस्केल कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको अपस्केल करते जा रहे हैं। एआई साउंड है, तो चाहे आपका न्यूज़ हो, चाहे मूवी हो, चाहे म्यूज़िक हो, जैसे आपका सोर्स इनपुट चेंज होगा वैसे ही अपडेट होता जाएगा। एआई ब्राइटनेस है कि जिस पर्टिकुलर सीन में जिस पर्टिकुलर जगह पे ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट है उस ब्राइटनेस को वहीं पे एनहेंस करता है। एंड एआई एकॉस्टिक ट्यूनिंग है कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से आप उसको ट्यून कर सकते हैं, कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में ऑडियो की आउटपुट ज़्यादा चाहिए। देन ये टीवी जो है 4K रेजोल्यूशन के साथ है और आज तक के अभी तक अगर मैं बात करूँ 4K वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और 4K में हमारे इंडियन जो कंटेंट्स है वो भी आने शुरू हो गए। इवन बॉलीवुड, हॉलीवुड्स की सॉन्ग्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह अब 4K में आने शुरू हो गए। इवन आज के डेट में अगर घर में बैठ के हम मूवीज़ देखने की बात करें तो बहुत अच्छा चीज़ है 4K, एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। सो हमारे इस टीवी के अंदर आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस घर पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन इस न्यू नॉर्मल लाइफ के अंदर हम बाहर नहीं जा रहे और हमें लगता नहीं कि बहुत जल्दी सिनेमा थिएटर्स ओपन होने वाले हैं। इवन दो अगर ओपन हो भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं सेफ्टी इशू का ध्यान रहेगा कि हम जा रहे कहीं से कहीं किसी के टच में आ जाएंगे, किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो कंटामिनेट हो सकते हैं हम, तो हम अवॉइड भी कर रहे हैं। और अभी भी ऑफिशियली थिएटर्स वगैरह ओपन नहीं है। सो आप इस लॉकडाउन के दौरान, इस पोस्ट लॉकडाउन, आप अपने घर पे बैठ के टीवी में मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हो और दैट टू ऑन 4K रेजोल्यूशन। सबसे अच्छी बात है आप 4K एंजॉय कर सकते हो। एंड 4K एंजॉय करने के लिए आपके घर में सेट टॉप बॉक्स टेक्नोलॉजीज 4K में अपग्रेड हो चुका है। आप OTT कंटेंट, लेट्स से यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे, बहुत सारे वीडियोस 4K में अवेलेबल हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको 4K मूवीज़ है, अमेजॉन प्राइम के ऊपर आपको 4K है। इवन दो आप देखेंगे तो हमारे पास गूगल TV मूवीज़ भी है, उसमें 4K है। ब्रॉडकास्टर जो है वो भी 4K आ चुका है और 2019 की ICC वर्ल्ड कप ऑल्सो 4K में ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। तो 4K अब रेडीली अवेलेबल है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाएगा तो वी कैन एंजॉय द 4K एट होम। बट टिल द मेन टाइम वी हैव OTT प्लेटफॉर्म, वी हैव पेन ड्राइव, वी हैव हार्ड ड्राइव, तो वी कैन प्ले दैट कंटेंट थ्रू आवर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑल्सो। सो दिस TV हैविंग डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस। जहाँ टेलीविजन टेक्नोलॉजी में या किसी भी ऑडियो टेक्नोलॉजी में जब डॉल्बी का नाम आता है, डॉल्बी हम सब जानते हैं कि डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, बहुत रिनोवेटेड कंपनी है डॉल्बी। सो डॉल्बी एटमॉस आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ऑडियो का, एंड डॉल्बी विजन आपको HDR का अब तक का सबसे एडवांस HDR सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो HDR से मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे फ़ोन में भी HDR है। कभी हम फोटो खींचते हैं, कभी हम वीडियो बनाते हैं, हमारे पास HDR का ऑप्शन रहता है। सो वो HDR वाले क्वालिटीज़ की वीडियोस को अल्टीमेटली ना सिर्फ फ़ोन में एंजॉय करें, हम लार्ज स्क्रीन के ऊपर भी एंजॉय कर सकते हैं, ताकि वो 4K रेजोल्यूशन इवन HDR के साथ हम एक्सपीरियंस कर पाए। सो
उस एक्सपीरियंस को डबल करने के लिए जाइगेंटिक स्क्रीन साइज हमारे पास है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात करते हैं एट होम। और डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, ये आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस घर पे प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डॉल्बी विजन की कंटेंट, डॉल्बी एटमॉस की कंटेंट आप ओवर द इंटरनेट भी स्ट्रीम कर सकते हैं। लेट्स से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब, इनके ऊपर आपको कंटेंट्स मिल जाते हैं 4K में, और प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पे आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। इवन इंडियन सिनेमास अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। अगर मैं बॉलीवुड मूवीज़ की बात करूँ, हमने बहुत सारे मूवीज़ देखे जहाँ पे डॉल्बी एटमॉस है। लेट्स से बाहुबली 2 एटमॉस के अंदर अवेलेबल है। हमने वॉर मूवी देखी है, अपने एटमॉस के अंदर अवेलेबल है। उरी मूवी, सबसे पॉपुलर मूवी हमने जो देखा, वो भी एटमॉस के अंदर अवेलेबल है। तो आप इंडियन मूवीज़ को भी देख सकते हैं जो एटमॉस के अंदर अवेलेबल है, और सेम एक्सपीरियंस आज आप घर पे बैठ के देख सकते हैं जो आपको थिएटर में एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टीवी कि इसके अंदर सारी चीज़ इनबिल्ट मिल रहा है आपको। एंड देन नेक्स्ट टू दिस वी हैव एयरप्ले 2 ऑल्सो। सो एयरप्ले 2 हम एप्पल यूज़र सारे जानते हैं कि एयरप्ले 2 का इंपॉर्टेंस क्या है। आप अपने आईफोन को यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं, आप आपके मैकबुक को यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं, इवन आप अपने कंटेंट को भी यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास iTunes में कोई मूवी है और वो मूवी अगर डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस में है, आप एज इट इज़ यहाँ पे बिना लॉसेस की स्ट्रीम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है क्योंकि इस टीवी के अंदर डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों मिलता है। सो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस जो आपके आईफोन में है, सेम एज इट इज़ कंटेंट आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप आईफोन में सिरी कमांड भी दे सकते हैं। लेट से आपके फ़ोन में सिरी है, आपने सिरी एक्टिवेट किया और बोला कि हे सिरी प्ले लेटेस्ट वीडियो सॉन्ग ऑन माई टीवी, सो आपका सिरी प्ले कर देगा। या हे सिरी प्ले नेक्स्ट कंटेंट, चेंज हो जाएगा। हे सिरी प्लीज़ टर्न अप वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के साथ मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, इस रिमोट से आप अपने आईफोन की कंटेंट को प्ले, पॉज, कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ है। इसी के साथ हमारे को इस टीवी के अंदर मैजिक मोशन रिमोट मिलता है। एंड डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन बिल्कुल ही अल्टीमेट, आप देख सकते हैं। इस टीवी की थिकनेस जस्ट इतनी है, जो थिननेस है वो जस्ट इतनी है कि आपको बिल्कुल थिन टीवी मिलता है। इवन इंडस्ट्री का सबसे थिनेस्ट टीवी है अभी तक। और इस टीवी के साथ साथ अगर और बोलना चाहूँगा इस रिमोट के बारे में, जो आप रिमोट देख रहे हैं, जो मैं आपको रिमोट दिखा रहा हूँ, दिस इज़ विद द यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल। सो आप अपने सेटअप बॉक्स, अपने DVD प्लेयर, अपने होम थिएटर, अपने कनेक्टेड डिवाइस, सबको इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके एक ही रिमोट से ये सारी चीज़ ऑपरेट हो जाएंगे। सो आपको घर में कुछ भी ऑपरेट करना है, आप इस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। तो किस टीवी के अंदर यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल भी आते हैं। सो डिज़ाइन के लिए LG को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। एंड बहुत सारे अवार्ड्स का यही मतलब आता है कि LG के जो टेक्नोलॉजी वो मार्केट में लीडरशिप है। एंड बेस्ट सेलिंग ऑलिव ब्रांड का हमें टैग मिला हुआ है। सो ये मैजिक रिमोट जिसके बारे में बात कर रहा था, सो यू कैन सी कि आपको सिंगल क्लिक एक्सेस मिलता है। 1 से लेके 0 तक की बटन को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं कि आपको कौन से बटन में कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा इनपुट चाहिए, आप उसको असाइन कर सकते हैं। आपके पास माइक का ऑप्शन है, आपके पास हॉट कीज़ का ऑप्शन है, इवन आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड मूवीज़ का हॉट कीज़ भी दिया हुआ है इसमें। देन नेक्स्ट इज मोबाइल कनेक्शन ओवरले। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे ओवरले करके देख सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मैं टू इन एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चों को कार्टून देखना है तो वो कार्टून देख सकते हैं, और मैं अपने मैच को, फेवरेट प्रोग्राम को ऑन द स्क्रीन मैं ओवरलैप करके देख सकता हूँ। तो मोबाइल कनेक्शन ओवरले है। सो जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपकी एक इनपुट, एक ही टाइम पे 2 इनपुट देख सकते हैं। आपको एक ही इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली कंटेंट स्टोर्स की बात करें तो कंटेंट स्टोर में हमारे पास नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जो भी मोस्ट पॉपुलर ऐप्स है, यप टीवी, हीरोज नाउ, G5, यूट्यूब, ऑल्ट बालाजी, ये सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। और ये टीवी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो टाइम टू टाइम ये अपडेट भी होता जाएगा और LG की प्लेटफॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा, ताकि आप घर बैठ के नए टीवीज़ का, नए एप्लीकेशन, नए चीज़ों की एक्सपीरियंस कर पाएँ। सो नॉट बट द लिस्ट इसके अंदर आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी में मिलता है कि बच्चे हैं, कार्टून देखने की जिद करते हैं और घंटों तक टीवी के सामने बैठ के कार्टून देख रहे हैं, तो आपको अब वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये जो टीवी डिस्प्ले देख रहे हैं आप, ये टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कंफर्ट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको आइस में स्ट्रेन नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर ब्लू लाइट एमिशन बहुत ही कम होता है। और ये सर्टिफाइड भी है थर्ड पार्टी से कि आई कंफर्ट डिस्प्ले के साथ है।
सो बैक साइड की अगर बात करूँ, बैक साइड जैसे कि आप देख सकते हैं कितना थिन है और कनेक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो जो केबल मैनेजमेंट भी वो भी प्रॉपर तरीके से किया हुआ है और मोर देन 80% स्क्रीन जो है आपकी वो स्लिम है बैक साइड से भी। देन इसके अलावा इसको आपको गैलरी मोड मिलता है। सो गैलरी मोड के अंदर आप अगर टीवी नहीं देखना चाह रहे तो आप इसमें गैलरी मोड यूज़ कर सकते, तो आप अपने फ़ोटो फ्रेम की तरह इसको चला के रख सकते। ये गैलरी मोड है। सो दिस इज़ लाइक ए फ़ोटो फ्रेम, तो आप अपने फ़ोटो फ्रेम के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन ये आप अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स के साथ भी कर सकते हो, जो आपकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स है उसको भी आप इसको चला के फ्रेमिंग कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले करना चाहे वो भी आप इसमें कर सकते हैं। एंड यंग स्टार्स के लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोफेशनल मॉनिटर की तरह होता है, क्योंकि गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इनपुट लैग, कि इनपुट लैग जितना कम होगा उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और LG OLED G Sync के साथ सिंक्रोनाइज्ड है कि आपको फास्टर रिस्पॉन्स टाइम देता है, और फास्टर रिस्पॉन्स के साथ साथ आपको इनपुट लैग भी कम हो जाता है। एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट में काम करते हैं, क्योंकि हर एक गेम में अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग रिफ्रेश रेट होता है, तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट में भी काम करता है। एंड ऑटो लेटेंसी मोड है जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली आपके इनपुट सोर्स के हिसाब से मैच करता रहता है। तो पीसी गेमर के लिए जो गेमिंग के लिए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि NVIDIA G Sync सर्टिफाइड है, यानी कि गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और गेमिंग का वो वाव वाला फैक्टर चाहिए आपको, तो वो सिर्फ LG OLED के साथ मिल सकता है, जो कि आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट OLED TV।